मेंबर वर्सेस शेयर होल्डर। कई बार एज अ टीचर में या जो प्रोफेसर होंगे कॉलेज के, वो मेंबर और शेयर होल्डर को एक ही रूप में यूज करते हैं, और मैक्सिमम केस में मैं शेयर होल्डर वर्ड यूज करता हूं। इंडिया में 16 लाख कंपनीज है। सपोजिटली कंपनी का शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया है, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर है, 10,000 शेयर्स है, ठीक है। इसको हम फेस वैल्यू बोलेंगे, इसको हम शेयर कैपिटल बोलेंगे। आपने 10 शेयर खरीदा, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी मतलब 10 इंटू 10, 100 रुपया आपने कंपनी को पे किया। तो मैं नॉर्मल भाषा में क्या बोलूंगा, आप कंपनी के क्या हुए, शेयर होल्डर हुए, ये बोलूंगा। आपने कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल में छोटा सा या बड़ा हिस्सा खरीदा, तो आप क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर। आपने क्या खरीदा है, कंपनी का शेयर्स खरीदा है, सो मैं बोलूंगा आप शेयर होल्डर बन गए, नॉर्मल स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते समय। बट डीपर लेवल पे जाओ, कंपनी भी तो नोट करेगी ना, ये आदमी ने मेरे शेयर्स खरीदे। सो उनके रजिस्टर ऑफ मेंबर जो कि हेड ऑफिस में जैसे नोट करेगी, तो कंपनी बोलेगी ये हमारा मेंबर हो गया। मैंने बोला था शेयर होल्डर, कंपनी ने बोला मेंबर। इसका मतलब आप शेयर होल्डर थे, लेकिन आपने, आपका नाम कंपनी ने नोट कर लिया, तो आप क्या बन गए, मेंबर बन गए। अब बारीक फर्क है, कई बार मैंने जैसे बताया, लीगल लेवल पे भी शेयर होल्डर मेंबर पे शेयर होल्डर ही बोला जाता है, लेकिन बारीक फर्क कहां कहां है वो मैं आपको बताता हूं। दोनों में बारीक फर्क है। 12th में तो मैं फर्क भी नहीं करता, 12th बैच में मैं क्लैरिटी के लिए शेयर होल्डर यूज करता हूं, ठीक है। बट एकदम डीपर लेवल पे फर्क करने जाए तो क्या फर्क है, हम एक एक करके देखते हैं। हर एक कंपनी को क्या मेंटेन करना पड़ता है, या रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन के टाइम कौन से दो डॉक्यूमेंट लगते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। मैं आपको एक लाइव केस बताता हूं, इसका रिलायंस का मेमोरेंडम मेरे पास है शायद, मैं आपको रिलायंस का एक बताता हूं, ठीक है। मेरे पास था, यहाँ पे है, तो मैं आपको अभी बता दूं कहाँ पे है। रिलायंस का दिख नहीं रहा है मेरे को, सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट में है क्या, नहीं है, इधर है, ओके, डजंट मैटर। मैं आपको बोलता हूँ, रिलायंस का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, कितने लोग साइन करेंगे उसमें, कम से कम, नहीं 15 तो नहीं, वो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हुआ, 7 लोग साइन करेंगे। ओके, मुझे मिल गया है रिलायंस का। ये देखो, ये रिलायंस का क्या हुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हुआ। ये रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन के टाइम में सबमिट करना पड़ता है। अभी आप ध्यान से देखोगे, इस जो कितने लोग देखो दिख रहे हैं, ये 7 लोग। आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट किया, मेमोरेंडम, कितने लोगों ने साइन किया, ये 7 लोग। ये ऑटोमेटिक 7 लोग क्या बन जाएंगे, रिलायंस के मेंबर्स, ठीक है। सो पहला पॉइंट क्या था, 7 लोगों ने, कम से कम 7, प्राइवेट लिमिटेड रहा तो कितने लोग लगते हैं, 2। वो लोग 2 ने साइन, प्राइवेट लिमिटेड होता तो कितने मेंबर्स होते हैं, कम से कम 2, मैक्सिमम 200। 200, ये 50 था, कंपनीज एक्ट 1956 का नंबर, सेक्शन 12 कंपनीज एक्ट का था, अभी 200, वेरी गुड, 200 में अभी है, ठीक है। और ये बढ़ाएंगे भी नहीं गवर्नमेंट, बराबर है, 200 का आंकड़ा बराबर है। तो आपने साइन किया किस चीज का, मेमोरेंडम को साइन किया। और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगेन ये आपके सामने मेमोरेंडम दिखाता हूं मैं। ये तो वैसे रिलायंस इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगेन ये फर्क क्या है अलग से बताना पड़ेगा, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। तो रिलायंस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, लेकिन कुछ कंपनीज होते हैं विच इज लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें प्रमोटर या जो मेंबर है प्रॉमिस करता है कि कंपनी बंद हो जाए तो मैं 10 लाख रुपया दूंगा, वो गारंटेड रकम। तो यदि
ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है उसमें, ठीक है, उसमें उसने प्रॉमिस किया कि मैं 10 लाख कंट्रीब्यूट करूंगा, तो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं रहता, वो गारंटेड रकम रहता है, तो वो सारे मेंबर्स होंगे, कोई शेयर होल्डर नहीं होगा, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी का। तीसरा, मेंबरशिप बाय एक्विजिशन या एस्टोपेल, ठीक है। अभी इफ कोई मेंबर, पहली बात तो वो मेंबर है नहीं, गलती से कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने उसका नाम गलती से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में डाल दिया। अब वो वाली बात है, मुझे पता चला कि मेरा नाम मेंबर्स में चला गया, हालांकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी में ऐसा गलतियां होता नहीं है, लेकिन मुझे कंपनी ने शेयर होल्डर समझा है, मैं हूं नहीं, गलती से मेरा नाम डाल दिया, तो मैं मेंबर बन जाऊंगा। मुझे कंपनी को बोलना पड़ेगा कि मैं मेंबर हूं नहीं, मेरा नाम आपने गलती से डाल दिया, मेरा नाम हटाओ, और मैंने नहीं बताया और मुझे पता है, ठीक है, तो मैं मेंबरशिप के जो लायबिलिटी क्लॉज सब मेरे पे लागू हो जाएगा। ये आज के ज़माने में होगा ही नहीं, ये पॉइंट है, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों? जब मैं शेयर्स खरीदूंगा स्टॉक एक्सचेंज में, वहां से एनएसडीएल सीडीएसएल के थ्रू जाएगा, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ज़माने में थर्ड पॉइंट आएगा ही नहीं। फोर्थ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मिस्टर ए शेयर होल्डर था, उसने शेयर्स बेच दिए बी को, ए शेयर होल्डर रहेगा नहीं, बी बन जाएगा। कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ओरिजिनल नाम किसका था? ए का था, अब ये नाम कट जाएगा, नाम किसका आ जाएगा? बी का। सो आज की तारीख क्या है? 6 नवंबर, ठीक है। ए का नाम 6 नवंबर में मौजूद है, ए ने बेच दिया है शेयर्स, क्या वो शेयर होल्डर रहा? नहीं रहा। क्या कंपनी को पता है? अभी टाइम है, प्रोसेस करने को टाइम लगता है, बट कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम किसका है? ए का। क्या बी के नाम पे शेयर्स ट्रांसफर हो चुके हैं? टाइम लगता है 4-5, अभी तो सेम डे इवनिंग में तो नेक्स्ट डे तक हो जाता है। सो जब तक ये टाइम बाकी है, तो कौन मेंबर रहेगा? ए रहेगा क्या बी रहेगा? ए रहेगा, क्योंकि कंपनी के रजिस्टर में नाम किसका है? ए का। T+1, आज का ट्रांजेक्शन हुआ तो कल शाम तक हो जाना चाहिए। सो जब तक मेरा नाम निकलता नहीं है और बी का आता नहीं है, तब तक ए क्या रहेगा? मेंबर रहेगा, ठीक है। फिर कल ए हट जाएगा, बी का नाम हो जाएगा। सो देखा जाए तो बी शेयर होल्डर है, आज बी बन गया ना शेयर होल्डर, लेकिन बी मेंबर नहीं बना। क्यों? उसका नाम रजिस्टर में कल एंटर होगा, सो जब कल एंटर होगा तो वो कल मेंबर बनेगा। डेथ ऑफ मेंबर बाय सक्सेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट। यही केस ले लो, ए की डेथ हो गई है, ही इज मैरिड टू मिसेस बी, ए की डेथ हो गई है, अभी नॉमिनेशन डालना पड़ता है, इन केस डेथ हुई तो शेयर किसको जाएंगे? वाइफ को, मैरिड नहीं है तो माता पिता को जाएंगे, और यदि बच्चे हैं तो आपको बताना पड़ेगा वाइफ या बच्चों को कितना। 100 शेयर है तो 50% वाइफ को, 25-25 बच्चों को, या 100% वाइफ को, ये आपको बताना पड़ता है रेशियो। पहले चलता था, अभी अभी कंपलसरी कर दिया है। पहले चलता था नॉमिनी नहीं रखा तो भी चलता है, लेकिन अभी उसके बिना आपको मिलना नहीं, आपको कंपलसरी नाम देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते मेरे दोस्त को दे दो, नहीं, फैमिली मेंबर्स होना चाहिए। आपको रिलेशनशिप बताना पड़ेगा किसके साथ, आप नहीं बोल सकते गर्लफ्रेंड है, वो नहीं मानेंगे, भाई ये क्या नाटक है, 2 दिन में ब्रेकअप तू कर लेगा, वो तो शेयर ले जाएगी, तू तो रोते बैठेगा। नहीं, तुमको रिलेशनशिप स्टेटस देना पड़ेगा, और ये फैमिली के दायरे में रहेगा, वाइफ, माता पिता, भाई बहन, ये क्लोजेस्ट, इसका भी कायदे हैं। सो नॉमिनी देना पड़ता है। अब एक ही डेथ हो गई, टेक्निकल भाषा में अब शेयर किसको हो जाएंगे? उसकी वाइफ बन जाएगी शेयर होल्ड मेंबर। बट ये क्या होगा, कैसे होगा, इसका प्रोसीजर है। अच्छा, रिलायंस का शेयर है, रिलायंस को पता है क्या कि ए की डेथ हुई है? रिलायंस को थोड़ी पता। तो ए अभी भी शेयर होल्डर है रिलायंस के बुक्स ऑफ अकाउंट में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में।
उसके वाइफ जो है बी, स्पाउस जिसको बोलते हैं, उसको डेथ सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ प्रोबेट, एक प्रोसीजर है 12th में, अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा समझ आएगा। उसके वाइफ को प्रोसीजर करना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा, कंपनी चेक करेगी, उसके बाद ए का नाम कटेगा, बी का नाम आएगा। तो जब तक वो प्रोसीजर कर रही है तब तक मेंबर कौन रहेगा? ए। बी थोड़ी बनी है, बी को प्रोसीजर करना करके बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मिलिट्री में लाइफ सर्टिफिकेट या लाइफ सर्टिफिकेट हर साल नवंबर में सबमिट करना पड़ता है बैंक को। लाखों रिटायर्ड लोग है ना, सो गवर्नमेंट को थोड़ी पता चलेगा कि ये रिटायर्ड, इसकी डेथ हो गई है। तो नवंबर में यदि लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो पेंशन बंद हो जाता है। अगेन ये मिलिट्री के कायदे हैं, नवंबर दिसंबर के आसपास होता है वो। तो जब तक ए का नाम बी के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो जाता है तब तक ए मेंबर रहेगा, ठीक है, क्योंकि बुक्स रजिस्टर में उसका नाम है। इंसॉल्वेंसी, कोई डूब गया, ठीक है, लेकिन कंपनी को थोड़ी पता है, तो शेयर्स ऑफ एन आर हेल्ड बाय द कोर्ट, तो उसका नाम जब तक मेंशन्ड है, ठीक है। अभी सपोजिटली एक आदमी डूब गया, उसको 50,000 रुपया देना है, कंपनी को पता है नहीं पता है, तो कोर्ट उसके शेयर्स बेच देगा, बेचने के बाद उसका नाम कट जाएगा, पर अभी तक बिका नहीं है शेयर्स, तब तक वो क्या रहेगा? मेंबर रहेगा। अगेन इसमें और भी है डिटेल्स, पर इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको शेयर्स बेचे, आप शेयर होल्डर हो आज, कल आपका जब नाम रजिस्टर होगा मेंबर्स में तब आप मेंबर बनोगे, तब तक आज क्या हो गए? आप शेयर होल्डर हो गए। सो आप शेयर होल्डर हो पर मेंबर नहीं आज के दिन। कल मेरा नाम कट जाएगा तो मैं शेयर होल्डर भी नहीं रहूंगा, मेंबर भी नहीं रहूंगा, कंपनी के लिए अजनबी बन जाऊंगा। आज मैं इंपॉर्टेंट टू मेंबर हूं, मैंने शेयर्स बेचा, आज आप शेयर होल्डर हो, मैं मेंबर हूं, नंबर ऑफ शेयर सेम है दोनों के। कल कंपनी मेरा नाम काट देगी, मैं अजनबी हो जाऊंगा, आपका नाम जैसे रजिस्टर कर दिया आप मेंबर बन जाओगे। इसमें टेक्निकली फर्क कुछ पड़ता नहीं है, क्योंकि डिविडेंड वैसे भी आपको ही मिलना है। टेक्निकलिटी टर्म्स है, इसमें कायदे से या प्रैक्टिकली कुछ फर्क नहीं आता है, दोनों टेक्निकली इसलिए हम लोग सेम ही यूज करते हैं वर्ड। आया समझ में? तो इस प्रकार से ये मेंबर और शेयर होल्डर में जो फर्क है, ठीक है, तो ये खत्म होता है।